हे गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस है ना, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज है कुछ 4-5 मैचेस हैं वार्म अप के। मैंने सोचा एक कवर कर लेता हूं, जो कि अच्छा है। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड शुरू होगा इसके साथ। और इससे पहले 3:30 बजे शायद ओमान और पीएनजी का है, और एक और कोई मैच है ना। तो ये 4-5 मैचेस है, जिसमें से मैं 2 कवर कर दूंगा आपके लिए। एक श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश और दूसरा होगा 3:30 बजे ओमान वर्सेस नमीबिया। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली ये श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के लिए है, लेकिन आपको एक वो देना था कि गिव अवे है 5,000 रुपये का डीसी वर्सेस कोलकाता वाले मैच में, जो कल है क्वालिफायर 2। कौन सा ऐप पे है? तो भाई ये है 11 चैलेंजर्स ऐप। अगर आपने खेलना नहीं शुरू किया है तो बहुत कुछ आप आईपीएल में मिस कर गए। मैं नहीं चाहता आप आने वाले वुमेंस बिग बैश या फिर बिग बैश या फिर वर्ल्ड कप में ये सारी चीज़ें मिस करो। एक्चुअली है ना कि यहाँ पे एक क्रेडिट की दिक्कत नहीं होती। और कल वाले मैच में अगर जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि मैंने 10 से 15 बार सुनील नारायण का नाम लिया था कि इस बंदे को गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है। मैंने यहाँ तक कहा था कि आपको ज़रूरत पड़े तो मैक्सवेल ड्रॉप करो, हर्षल ड्रॉप करो, लेकिन सुनील नारायण मुझे ड्रॉप नहीं चाहिए टीम में। और वही मैंने किया। मैंने आपको फाइनल टीम्स दे दी थी। यहाँ पे सुनील नारायण ड्रीम 11 में भी मैंने आपको एडजस्ट करके दिलाया। यहाँ पे चाहे मेरे को हर्षल को ड्रॉप करना पड़ गया, लेकिन मैंने सिराज ले लिया था। और खैर 11 चैलेंजर पे खेलते हो तो कोई क्रेडिट की दिक्कत आई नहीं थी। यहाँ हर्षल, लॉकी, नारायण, मैक्सी सब आ गए, तो इधर कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया हमने 11 चैलेंजर्स ऐप पे। देखोगे मेरे रिजल्ट्स तो 3 मेंबर लीग में भी और हेड टू हेड में तो भाई 250 पॉइंट्स के डिफरेंस से जीता हूँ जितनी भी हेड टू हेड खेली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको भी अगर ऐसे ऐप पे खेलना है और सच में पैसा कमाना है, फैंटेसी को लेकर सीरियस हो, सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं। देखो आईपीएल में तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी होते हैं जिनको पता है कि हाँ ये ऐसा कर लेगा, ऐसा हो सकता है। तो आईपीएल में कंपैरेटिवली बाहर के लीग से ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा। तो मेरा यही सुझाव है, वुमेंस बिग बैश खेल रहे हो तो खेलो 11 चैलेंजर्स ऐप पे। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है। ये गिव अवे है, आपका फ्री एंट्री है। एटलीस्ट ये तो ट्राई करके देखो, अगर आपको जमता है तो आप आगे खेलो इस ऐप पे, वरना मेरी तरफ से आपको कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आज के मैच में। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश दोनों ही अपना वार्म अप मैच खेलेगी। अगर आपको इनके स्क्वाड के बारे में नहीं पता ना, तो मैं पहले आपको स्क्वाड की तरफ ले चलता हूँ। दोनों को एक्चुअली स्क्वाड है क्या। श्रीलंका का ये स्क्वाड है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि श्रीलंका सुपर 12 का पार्ट नहीं है, तो उनका स्क्वाड यही रहने वाला है, ठीक है। स्क्वाड आप पॉज करके देख सकते हो। दर्शन है इसमें, अकीला धनंजय है, कुशल परिरा है, दिनेश चांदिमल, भनुका, चरित असलंका, अविष्का, पथुम निशान का, वनिंदु हसरंगा, अकीला की बात हो गई, चमिका करुण रत्न है, मनीष ठिकशाने, लहीरु कुमारा, दुष्मंत चमीरा और बिन्नारू फर्नांडो। ये है भैया टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड श्रीलंका का। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। वनीदु हसरंगा अगर बबल टू बबल शिफ्ट करते हैं, आरसीबी के बबल से यहाँ पे आ जाते हैं, इनके श्रीलंका टीम के साथ जुड़ जाते हैं, तो आज के मैच के लिए अवेलेबल है। सेम विद दुष्मंत चमीरा, ये दोनों आरसीबी के साथ थे। आरसीबी का कल खत्म हुआ टूर्नामेंट, विराट कोहली का भी खत्म हुआ एज अ कैप्टन टूर्नामेंट। तो ये दोनों अगर बबल टू बबल शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी खेलने की मंशा है, तो ये आज प्लेइंग 11 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो हमें प्लेइंग 11 आने के बाद जो है पता चल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। बांग्लादेश की अगर आप बात करोगे तो बांग्लादेश का भी सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है कि जो पुराने प्लेयर्स थे वही आपको दिखेंगे। ज़्यादा कुछ चेंजेस इनके पास भी नहीं है। शाकिब अल हसन क्योंकि केकेआर के साथ हैं तो अभी आपको दिखेंगे नहीं। बाकी महमदुल्ला हैं, शमीम है, मुस्तफिजुर आरआर की तरफ से खेलते थे, अब आ चुके हैं इनके बबल में। तस्कीन है, सैफुद्दीन है, शोरीफुल, मेहदी, नासूम, नूरुल, नईम शेख, अफीफ हुसैन, लिट्टन दास और सौम्य सरकार रिजर्व में है, रूबेल हुसैन और अमीनुल इस्लाम, ठीक है। ये चीज़ें हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के स्क्वाड की। अब अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैच है ना, ये कहाँ का है? शेख जाद स्टेडियम का है, लेकिन नर्सरी 2। अगर आपने ढंग से शेख जाद स्टेडियम देखा है ना, उसका ड्रोन व्यू देखा होगा, तो आपने उसके आसपास 2 ग्राउंड और देखे होंगे। एक का नाम है नर्सरी 1, दूसरे का नाम है नर्सरी 2। तो नर्सरी 2 पे ना आज तक एक भी टी20 इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक टी20 हुआ नहीं हुआ। एज प्रैक्टिस ग्राउंड उसे यूज़ करते थे, लेकिन वार्म अप मैचेस के लिए उसे तैयार कर दिया गया। तो अभी के लिए हमारे पास जो वेन्यू के रिकॉर्ड है वो कुछ भी नहीं है। ना कोई टीम खेली है उस ग्राउंड पे, ना कोई मैच हुआ है। तो बांग्लादेश और श्रीलंका ने टोटल 11 मैचेस खेले हैं आपस में। टी20 इंटरनेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 7 जीते हैं ब्लू बार में जो श्रीलंका है, 4 जीते हैं बांग्लादेश ने, ठीक है। अब एक सिनेरियो नोटिस करो आप श्रीलंका का, कि बैटिंग फर्स्ट कर रही हो या चेस कर रही हो, कुछ खास फर्क होने पड़ता नहीं है। लेकिन वहीं बांग्लादेश की बात करोगे तो सेम उनका भी सिनेरियो, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड करते हुए 2-2 जीते हैं। ये बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 और चेस करते हुए सेकंड, यानी कि बैटिंग सेकंड करते हुए 3 जीते हैं। तो ये है, लेकिन ये वो श्रीलंकन टीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जो बांग्लादेश के साथ खेलती थी। यहाँ पे वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, प्लेयर्स बदल गए हैं, ठीक है। तो मैं ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग किसी को मानता हूँ तो वो है बांग्लादेश। जैसा उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया उनके होम टर्फ पे, वैसे ही कुछ कंडीशंस यूएई में रहने वाली है पूरे टूर्नामेंट में। तो मैं फेवरेट्स मान के चल रहा हूँ बांग्लादेश को, ठीक है। अब अपन वेन्यू के तो रिकॉर्ड कुछ देख नहीं पाए, तो हेड टू हेड में देखते हैं कि कौन अच्छा करता है। ये जो ब्लू वाले सर्कल्स हैं या फिर रेक्टेंगल्स हैं, इनमें वो प्लेयर्स हैं जो हैं श्रीलंकन और अच्छा करते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। और जो ग्रीन वाले रेक्टेंगल में है वो हैं कौन है? वो हैं
बांग्लादेश वाले हैं जो श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा करते हैं। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि वनीदु हसरंगा को मैंने बांग्लादेशी बना दिया है, तो वो चीज़ें नोटिस कर लेना है ना आप। तो अविष्का फर्नांडो का 31 का एवरेज है, 3 मैचेस खेले उन्होंने। भनुका राजपक्सा ने 1 मैच खेला है, 32 का एवरेज उनका है। दर्शन शनका ने 1 डोमेस्टिक ओडीआई खेले, उसमें 86 बनाए थे। नीचे चल के देखो, कुशल परेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है, 142 का एवरेज है इनका श्रीलंका की तरफ से। कुशल परेरा की ही बात करोगे अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 में, तो 52 का एवरेज है, सबसे बेहतरीन एवरेज। मुशफिकुर रहीम की बात करोगे, 42 का एवरेज इनका है। और आप देखो महमदुल्लाह का 21 और 27 का एवरेज है T20 और ओडीआई में। तो ये जिन पे सर्कल्स हैं या फिर जिनका नाम रेक्टेंगल में है, वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है जो हेड टू हेड में अच्छा करते हैं। आप पॉज करके आजू बाजू के प्लेयर्स भी नजर मार लेना, हो सकता है ग्रैंड लीग में आपके कुछ काम आ जाए। नीचे चल के देखो, शकीब जो अवेलेबल नहीं है, उनका रिकॉर्ड भी बेहतरीन है, ऑब्वियसली नंबर 1 T20 ऑलराउंडर रहा करते थे और बांग्लादेश के लिए तो है ही। लिट्टन दास ने ठीक ठाक किया है, 2 T20 खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, 43 बना है 21.5 के एवरेज के साथ। बाकी सौम्य सरकार है, 7 T20 खेले हैं, 21 के एवरेज के साथ इन्होंने बनाया, और ओडीआई में 28 के एवरेज के साथ। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो हेड टू हेड में अच्छा कर रहे हैं, नाम आपके सामने है। ठीक है, आगे चलते हैं बॉलर्स की तरफ। बॉलर्स देखो तो 6 विकेट ले चुके अकीला धनंजय बांग्लादेशी बैट्समैन के। बाकी चमीरा ले चुके हैं 17 विकेट। ध्यान रखना, ये बंदा अगर खेलता है तो आंखें बंद करके, ब्लाइंड GLCVC का कैप्टन है। वहीं तो हसरंगा 5 विकेट ले चुके हैं और 3 ले चुके हैं अकीला धनंजय T20 में। और ये जो अकीला धनंजय के 6 विकेट है, ये ओडीआई में है। ठीक, नीचे चल के देखो बांग्लादेश की तरफ से कोई दिखता है क्या? अच्छा, इस दौरान ना महमदुल्लाह ने ओडीआई T20 मिला के 10 विकेट ये भी ले चुके हैं, किसके? श्रीलंकन बैट्समैन के। अब सैफुद्दीन का देखो, एक चीज कि सैफुद्दीन ने 3 जरूर विकेट लिए हैं, लेकिन इन्होंने मैचेस भी 3 ही खेले हैं, तो सैफुद्दीन ने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान ने भैया 11 विकेट T20 में लिए और 20 लिए हैं ओडीआई में। रूबल जो ट्रैवलिंग रिजर्व में है, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। तस्कीन ने 8 लिए हैं, सौम्य सरकार ने 6 विकेट लिए हैं। शकीब ने भी 21 के आसपास लिए, लेकिन वो खेल नहीं रहे, तो बात करने वाली बात नहीं। बैट्समैन और बॉलर कौन कौन अच्छा करता है हेड टू हेड में, नाम आपके सामने है, मैंने आपको रिसाइट करके बता दिया है। अब अपन चलते हैं बैटल की तरफ। ऐसा कोई पर्टिकुलर बैट्समैन ढूंढते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर बॉलर से या फिर स्पेसिफिक बॉलर से अगर दिक्कत होती है तो। दिनेश चांदीमल ओपन करेंगे, 2 बार महमदुल्लाह का आउट हो चुके हैं। और अगर आप कुशल परेरा की बात करोगे, वो रूबल हुसैन का आउट हो चुके हैं, लेकिन रूबल हुसैन ट्रैवलिंग रिजर्व में है, तो वो ज़्यादा कुछ खास अपने लिए है नहीं। शरीफुल इस्लाम को भी कुशल परेरा 2 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार महमदुल्लाह का आउट हो चुके हैं, 2 बार सौम्य सरकार को आउट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। बाकी ऐसी कोई खास बैटल है नहीं। एक चीज़ देखो कि महमदुल्लाह, मुस्तफिजुर रहमान, ये 2 हैं, प्लस तस्कीन, ये 3 बॉलर्स हैं जो पूरी श्रीलंकन बैटिंग को परेशान कर सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ से देखो तो एक बैटल आपको दिखने को मिलेगी, वो बैटल रहेगी सबसे इंटरेस्टिंग, जो है अपनी मुशफिकुर रहीम वर्सेस दुष्मंत चमीरा के बीच, है ना। तो दुष्मंत चमीरा ने शाकिब अल हसन को भी परेशान करके रखा है, दुष्मंत चमीरा ने यहाँ से महमदुल्लाह को भी परेशान करके रखा है, यहाँ से मुशफिक को भी परेशान किया है, लिटन दास को भी। तो दुष्मंत चमीरा और अकीला धनंजय ने बांग्लादेशी बैट्समैन की नाक में दम करके रखा है। ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से चमीरा और धनंजय, यहाँ से महमदुल्लाह आप ऑलराउंडर सेक्शन में लोगे। अगर 2 बॉलर्स की बात मुझसे पूछोगे, एक मुस्तफिजुर ऑब्वियसली आंखें बंद करके, दूसरा मैं तस्कीन की तरफ जाऊँगा। हो सकता है कि लोग सैफुद्दीन की तरफ जाएं, हो सकता है लोग शरीफुल इस्लाम की तरफ जाएं, लेकिन मैं एक न्यू बॉल बॉलर लेना पसंद करूंगा जो कि है तस्कीन अहमद। ठीक है, तो ये होगी बैटल की बात। स्क्वाड अपन ने डिस्कस कर लिया, चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। तो पत्थुम निशान का ओमान के अगेंस्ट खेल रहे थे, ओपन कर रहे थे ओमान के अगेंस्ट, लेकिन अब क्योंकि वार्म अप मैचेस हैं तो मुझे लगता है कुशल परेरा की इंजरी भी ठीक ठाक हो गई होगी और उन्हें वापस आना चाहिए। तो कुशल परेरा यहाँ से ओपन करेंगे, आएंगे, उनके साथ देंगे दिनेश चांदीमल, 2 श्रीलंकन लाइनअप में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर। वन डाउन या तो कामिंडू मेंडिस को ले आएंगे या तो फिर जो करते हैं रेगुलर अविष्का फर्नांडो। नॉर्मली तो ये ओपन करना पसंद करते हैं, लेकिन इनको 4 नंबर का रोल जो है स्पेसिफिकली दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास 2 ना रेगुलर और पुराने एक्सपीरियंस ओपनर है। कुशल परेरा है, दूसरे है दिनेश चांदीमल। तो या तो अविष्का फर्नांडो वन डाउन आ जाएंगे कामिंडू मेंडिस की जगह, और कामिंडू मेंडिस जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसको? पथुम निशान का को। ये चीज़ हो सकती है। फिर अविष्का फर्नांडो और भनुका राजपक्सा हैं। तो कुशल परेरा का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, हेड टू हेड में सबसे बेहतरीन प्लेयर। दिनेश चांदीमल एक एक्सपीरियंस प्लेयर और जो ओपन करते हुए खासकर लास्ट मैचेस में अच्छा कर चुके हैं। लास्ट 5 की बात करोगे तो 2 बार 40 का स्कोर कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी ठीक ठाक परफॉर्म किया था। कामिंडू मेंडिस एज ऑलराउंडर खेलते हैं, श्रीलंका के डोमेस्टिक सर्किट में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जब जब इंटरनेशनल खेला है कुछ खास किया नहीं है। अब इसका फर्नांडो एज यूजुअल आग लगाते हुए आ रहे हैं लास्ट 2-3 मैचेस में, एक में 83, एक में 33, एक में 38। भनुका राजपक्सा हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, आएंगे 2-4 चक्के लगाएंगे, आउट हो जाएंगे। अगर टिक जाते हैं तो 15 बॉल में 50 भी आपको बना के दे सकते हैं, जैसे लास्ट मैच में किया 21 में 35, उससे पहले 21 में 15, उससे पहले 13 में 20। तो ऐसे ही खेलते हैं भनुका राजपक्सा। ठीक, उसके बाद है दर्शन शनका, इनके कैप्टन। 51, 18, 10, 16, 48, उसके बाद हर मैच में विकेट है लगभग। तो दर्शन शनका हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर है, ये भी हेड टू हेड में ठीक ठाक कर लेते हैं। कैप्टन है, उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं, डेथ ओवर्स में बॉल डालते हैं और हमारे लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। चलते हैं चमिका करुणा रत्ने की तरफ से। तो हार्दिक पांड्या का दिया हुआ बैट उन्हें काम आ रहा है। ओमान के अगेंस्ट 35,
ये जो इनकी ओमान की अगेंस्ट सीरीज है ना, अभी 2-3 दिन पहले ही खत्म हुई है, ठीक है। तो एकदम फ्रेश स्कोर्स हैं, 35 रन 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले कोई विकेट नहीं था, लेकिन हाँ बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। महेश थिक्सा ने एक मिस्ट्री स्पिनर, 1 विकेट, हमेशा जो है किफायती रहे, प्लस विकेट्स लिए हैं, तो यह है महेश थिक्सा ने। नुवान प्रदीप ऑब्वियसली भाई ये लेजेंड है श्रीलंकन क्रिकेट के, बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर। फिर है लहिरू कुमारा, जिन्होंने भी ओमान के मजे लिए, 2 विकेट 3 विकेट। ओमान वालों को इतना पेस जितना ये लोग जनरेट करते हैं ना, उतने की आदत नहीं है, वो हमेशा खुद से नीचे वाली टीमों के साथ खेले हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इनके पेस वगैरह से। बाकी अकेला धनंजय, इनकी मिस्ट्री सबको पता चल गई है, तो उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। 2 ओवर 16 रन, 3 ओवर 28 रन, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद लास्ट 5 में सिर्फ 2 विकेट लिए अकेला धनंजय। कहने का मतलब यह है, बेनारू फर्नांडो लास्ट मैच में आए थे, 1 विकेट लिया था। अगर डीडीएस खेलते हैं धनंजय डिसिल्वा तो आंखें बंद करके अपनी टीम में रख लेना, ठीक है इस प्लेयर को। चलित असलंका का है, विनोद भनु का है, रमेश मेंडिस, पुलिन थरंगा, कुशल परेरा अगर आते हैं तो भैया आंखें बंद करके, जैसे कि बताया है, प्रवीण जयविक्रमा और लहिरू मधुशंका। ये है पूरी श्रीलंकन प्लेइंग 11 और बेंच। ठीक, चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश से देखो मोहम्मद नईम शेख और लिटन दास ओपन कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि भैया शकीब खेलेंगे या नहीं, तो भाई शकीब नहीं खेलेंगे, सौम्य सरकार आएंगे उनकी जगह, इसलिए वन डाउन उनको लिख के रखा है। ठीक, ये चीज़ है। तो नईम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा कर रहे थे, लिटन दास का कुछ खास फॉर्म नहीं था, जब से इंजर्ड हो गए तब से बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। सौम्य सरकार को भी ड्रॉप कर दिया गया था, फिर मुशफिकुर रहीम एज यूजुअल अच्छा करेंगे। उसके बाद जो इनके कीपर है नूरुल हसन, अग्रेसिव बैट्समैन है, ये चीज़ आप देख सकते हो। महमूदुल्लाह बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, और आफिफ हुसैन को कभी कभी ओपन भी करवाया जाता है या फिर वन डाउन भेजा जाता है, ठीक है। अगर सौम्य सरकार नहीं खेलते हैं तो आफिफ हुसैन को जो है नीचे भी ऊपर मतलब शिफ्ट किया जा सकता है वन डाउन पे, ये चीज़ है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो ऑब्वियसली नईम शेख में लूंगा, नईम शेख के साथ मैं लिटन दास लूंगा, चाहे बेकार फॉर्म में है लेकिन प्लेयर बहुत ही बढ़िया है। सौम्य सरकार 3, चौथा मेरा प्लेयर होगा, वो होगा कीपिंग सेक्शन से उस साइड से होगा, वो या तो कुशल परेरा खेलेंगे तो वो होगा, या तो फिर दिनेश चांदीमल है। अगर वो दोनों ही नहीं खेलते तो मुशफिकुर है, फिर मुशफिकुर मेरी थर्ड चॉइस रहेंगे, क्योंकि मैं महमूदुल्लाह ले लूँगा। तो मेरे पास टॉप 6 से ना 4 प्लेयर्स ऑलरेडी हो जाएंगे, और जो मेरे 2 बॉलर्स रहेंगे वो ऑलरेडी आपको पता है। एक का नाम है मुस्तफिजुर रहमान, और दूसरा अगर तस्कीन खेलता है तो तस्कीन, नहीं तो सैफुद्दीन को आप देख सकते हो। और सामने ना श्रीलंकन बैटिंग में स्पिनर्स अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे लेफ्टी है ना, तो मेहदी हसन को आप ट्राई कर सकते हो। नासुम अहमद मैं आपको बोलूँगा नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने लेफ्टी हैं अच्छे खासे, तो नासुम अहमद हाँ फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो जब श्रीलंका और इंडिया की हमने सीरीज देखी थी तो स्पिनर्स को विकेट दे रहे थे श्रीलंकन बैट्समैन, ठीक। तो मैं सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान अगर बॉलिंग फर्स्ट, इन केस बॉलिंग सेकंड तो मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन की तरफ जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन से आपको बता चुका हूं, मोहम्मद नईम शेख ले लूंगा, लिटन दास ले लूंगा, सौम्य ले लूंगा 3, और वो जो दो बॉलर बताएं 5, और छठा मेरा होगा महमूदुल्लाह ऑलराउंडर, ठीक है। इन केस मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 7 प्लेयर्स भी ले सकता हूँ किधर से, बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जीतेगी। तो ये दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की बात हो गई। बेंच की बात हो गई है, हेड टू हेड में कौन अच्छा कर रहा है, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा बॉलर है, कौन सा बैट्समैन बॉलर की बैटल है, सब कुछ आपको समझा दिया, स्क्वाड भी आपको समझा दिया है ना। तो अब फाइनली चलते हैं ड्रीम 11 टीम अपनी बनाने, कंस्ट्रक्ट करने। मैंने बना के रखी है, आपको बता देता हूँ, प्रीव्यू समझा देता हूँ कि क्या है। तो लिटन दास, नईम शेख, सरकार, महमूदुल्लाह, मुस्तफिजुर और सैफुद्दीन, ये टीम है। क्या कर रही है ये टीम जो है बॉलिंग फर्स्ट करिए, जैसा मैंने बताया था कि फिर मैं इन दोनों को लूँगा, यह चीज़ है। इधर से अविष्का लिया है, चांदीमल लिया है, दशुन लिया है, चमीरा और चमीका करुणारत्न ने लिया है, ये चीज़ है। तो एक तरीके से देखोगे ना तो बैलेंस टीम में मैंने 2 बॉलर लिए हैं, एक न्यू बॉल बॉलर है जिसका नाम है चमीरा, दूसरा है चमीका करुणारत्ने। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आते हैं आरसीबी के बबल से चमीरा और हसरंगा दोनों, तो यहाँ चमीका की जगह वापस मैं किसकी तरफ जाने वाला हूँ, हसरंगा की तरफ, ठीक है। वो स्पिन में फंसा सकते हैं बांग्लादेशी बैट्समैन को, तो एक ये चीज़ करूँगा। बाकी कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है। दिनेश चांदीमल की जगह अगर कुशल परेरा खेलेंगे तो वो ले सकता हूँ। एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर बांग्लादेश पक्के में ही बॉल डाल रही है, अपन को टॉस के बाद पता चल गया, तो आप वाइस कैप्टन से मुस्तफिजुर को दे सकते हो, ठीक है, ये चीज़ एक कर सकते हो। सेफ जाना तो अविष्का फर्नांडो है आपके पास सीबीसी के लिए चॉइस, नहीं तो मैंने थोड़ा सा रिस्क रखा है जो कि है सौम्य सरकार। वन डाउन बैटिंग करेंगे और एज अ 6th या फिर 5th बॉलिंग ऑप्शन खेलेंगे ना, तो ही मैं सरकार को रखने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने सेफर सिनेरियोस को छोड़ के मैं सरकार की तरफ गया हूँ, थोड़ा रिस्क लेके खेलना पसंद करता हूँ, आप सबको पता है ना। नहीं तो मेरा ये मुस्तफिजुर भी वाइस कैप्टन हो सकता है, वरना महमूदुल्लाह भी हो सकता है, ये चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। तो वो टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे तो आपको फाइनल टीम्स मिल जाएगी, और अल्ट्रा ग्रीन भी हम जैसे रूज कर रहे हैं वैसा कर ही लेंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 तो एटलीस्ट आप टॉप 6 में से ये मत छोड़ना, ये दोनों प्लस मेहदी हसन मत छोड़ना, इधर से दुश्मन चमीरा और हसरंगा आ जाते हैं वो, प्लस दशुन शनका और दिनेश चांदीमल, कुशल परेरा से 1, और अविष्का, चलित असलंका या फिर भनुका राजपक्सा में से 1, ये प्लेयर्स आपको ले लेने हैं। ये ड्रीम 11 की बात हुई। आप जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं 11 चैलेंजर्स पे खेलता हूँ, कंपैरेटिवली कम कंपटीशन मिलता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है,
यहाँ पे मैंने नासूम अहमद ले लिया है, मुस्तफ़िज़ुर ले लिया, सैफुद्दीन सरकार। तो मैंने यहाँ पे ये सिनेरियो बना दिया है कि बांग्लादेश जो है पहले बॉल डाल रहा है। मेहदी का मुझे पता नहीं खेलेंगे या नहीं, लेकिन नासूम का कंफर्म है कि खेलेंगे, तो मैंने नासूम अभी के लिए लिया है, वरना मैं मेहदी या फिर हसरंगा की तरफ जाऊँगा। ऑलरेडी जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही सेम चीज़ है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी सेम है। कुछ चेंज होता है तो शाम को 7:30 बजे ये मैच है, 7 बजे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारी अपडेट्स और टीम्स आपके लिए वहाँ आ जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।